साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है क्योंकि इस बार लड़ाई अब महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच नहीं दिख रही है, बल्कि असली लड़ाई तो महाविकास अघाड़ी के अंदर ही दिख रही है। खासतौर पर उद्धव ठाकरे की हरकतें ऐसी हैं जिनसे उनके हालात खुद ही दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अब नई कहानी है कि उद्धव ठाकरे इस बार कांग्रेस के सामने, नाना पटोले के सामने रिड़ियाने लगे, हाथ तक जोड़ने लगे, गारंटी तक मांगने लगे। तो क्या बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस से डर गए ठाकरे? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने गारंटी मांगी थी लेकिन मिल गया ठेंगा। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है नया और बड़ा अपडेट। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में उद्धव ठाकरे की इस डिमांड पर अपनी राय जरूर दें। तो सभी राजनेताओं को महाराष्ट्र के चुनाव का इंतजार है, लेकिन सबसे ज्यादा डेस्परेट उद्धव ठाकरे दिख रहे हैं क्योंकि वो बदला लेना चाहते हैं बीजेपी से, शिवसेना के शिंदे गुट से, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सत्ता उन्होंने छीन ली थी। ठाकरे को सत्ता से हटा दिया था, अपनी सरकार बना ली थी और पिछले 5 साल से कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के साथ खड़े ठाकरे को इन दोनों से बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन अब लगता है कि बीजेपी से ज्यादा उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार से डरने लगे और खासतौर पर लोकसभा चुनाव के बाद नाना पटोले का जो रौद्र रूप दिखा है उसने तो उद्धव ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ा है। असल में बीच में उद्धव ठाकरे दिल्ली गए थे, कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की थी और अब खबर है कि बुधवार को मुंबई में नाना पटोले और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई। जी हाँ, इस मुलाकात में क्या क्या हुआ पहले वो देखिए और फिर उसके मायने भी बताएंगे। तो सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे और नाना पटोले की इस मुलाकात को ठाकरे की तरफ से बुला गया था। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने नाना पटोले को अपनी तरफ करने की कोशिश की क्योंकि महाराष्ट्र में ठाकरे के सबसे बड़े विरोधी के तौर पर फिलहाल नाना पटोले ही बनकर उभर रहे हैं। और दिल्ली में जब कांग्रेस के नेताओं से भी ठाकरे मिले थे तो वहां पर भी नाना पटोले ने ठाकरे का सबसे ज्यादा विरोध किया था। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि दिल्ली वाली बैठक में उद्धव ठाकरे ने मांग की थी कि चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी की अगर सरकार बनती है लेकिन विधायक किसी और पार्टी के ज्यादा होते हैं तो उस कंडीशन में भी उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री होंगे और इस बात की गारंटी दी जाए। लेकिन इस बात पर दिल्ली में बात बनी नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि इस पर अभी बात नहीं होगी, चुनाव के बाद बात होगी और तब भी इसका विरोध सबसे ज्यादा करने वाले नाना पटोले थे और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने बड़ा प्लान बनाया। जी हां, नाना पटोले को मिलने का फैसला कर लिया। नाना पटोले से मुलाकात करके उनको अपने पाले में करने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक ठाकरे ने नाना पटोले से कहा कि आप इस जिद को छोड़ दें और आपको भी कुछ अच्छा दिया जाएगा, आपके लिए भी कुछ अच्छा किया जाएगा। यानी कि सूत्रों के मुताबिक अंदर खाने नाना पटोले को अपनी तरफ करने की खूब कोशिश हुई, यहाँ तक कि उनसे रिक्वेस्ट करने लगे, हाथ पैर तक जोड़ लिए, नाना पटोले के सामने रिड़ियाने तक लगे। मगर बात कहां बनने वाली थी क्योंकि नाना पटोले तो पहले से ही रौद्र रूप में आ चुके थे। उन्होंने साफ साफ ठेंगा दिखा दिया। जी हां, ठाकरे की गारंटी को ठेंगा दिखाया और साफ इनकार कर दिया कि उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं दी जाएगी और ये साफ साफ कह दिया कि चुनाव के बाद ही तय होगा कि कौन सीएम बनेगा, जिसकी सीटें ज्यादा होंगी वही पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी। अब खबर है कि इसके बाद उद्धव ठाकरे नए गणित पर काम करने में जुट गए। वो चाहते हैं कि अब गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़े ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की संभावना भी उनके पास ही हो और उसके बाद मुख्यमंत्री भी उनकी पार्टी से हो, यानी कि वो खुद ठाकरे ही मुख्यमंत्री बने। यही प्लानिंग फिलहाल चल रही है। लेकिन कांग्रेस और नाना पटोले भी सीएम के पद को ऐसे हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं क्योंकि अभी महाराष्ट्र में कांग्रेस ही सबसे ज्यादा मजबूत दिख रही है। उनके नेता पटोले भी खासे मजबूत दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए हालात बेहद खराब हो चुके हैं। उनको अब बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस से संकट है। खासतौर पर नाना पटोले उनके लिए जी के जंजाल बन चुके हैं। पटोले ने अपना अंदाज, अपना रूप इस बीच जो दिखाया है उससे नाना पटोले भी न सिर्फ कांग्रेस की तरफ से बल्कि महाविकास अघाड़ी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार बनते दिख रहे हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी की सीटें चुनाव के बाद सबसे ज्यादा आती हैं, महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है तो नाना पटोले यहाँ पर बिल्कुल डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं। उद्धव ठाकरे की हालत पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से उबाल, एक बार फिर से मुंबई में उबाल है क्योंकि संजय राउत पर नाना पटोले भड़क गए, फट पड़े और वो सब कुछ बोल दिया जो आज तक संजय राउत को शायद ही किसी ने बोला हो। असल में शुरुआत संजय राउत की ही तरफ से भी, मामला उसके बाद ही बिगड़ा। संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे 2 सरकार बनने जा रही है, महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी, महायुति दूर दूर तक दिख नहीं रही है। संजय राउत ने कहा कि सारे के सारे सर्वे में महायुति की सरकार जाती हुई दिख रही है, महाविकास अघाड़ी की सरकार
सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन हमें किसी सर्वे की जरूरत नहीं है। अब यह सब कुछ तो ठीक था, मगर इसके बाद संजय राउत ने कह दिया कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता और ये होकर रहेगा। अब मामला सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब उद्धव ठाकरे दिल्ली दौरे पर गए थे तो कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के सीएम फेस पर चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया था और उद्धव ठाकरे ने भी मीडिया के सामने कहा था कि अगर उनके गठबंधन को लगेगा तो ही वो सीएम फेस होंगे और सब कुछ गठबंधन पर छोड़ा था। यानी कि गठबंधन को ही फैसला करना था कि उद्धव ठाकरे अगले सीएम फेस होंगे या नहीं होंगे। उद्धव ठाकरे ने खुद इस बात को कहा था और अपना दावा छोड़ दिया था। लेकिन संजय राउत तो बड़ बोले हैं, एक कदम आगे निकल के उद्धव ठाकरे से आगे पहुंच गए और बहुत ज्यादा बोल दिया। महाराष्ट्र में अगले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही बनेंगे, इसका ऐलान कर दिया। अब इसके बाद तो नाना पटोले भड़क गए मीडिया के सामने। जब नाना पटोले आए और उनसे सवाल किया गया कि संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे, सीएम फेस होंगे और महाविकास अघाड़ी के नेता भी उद्धव ठाकरे होंगे, तो इस पर नाना पटोले बेहद ज्यादा नाराज हो गए। जी हाँ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उल्टा मीडिया वालों से ही पूछ लिया कि क्या ये बयान मैंने दिया है, यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है, तो जवाब मिला नहीं। इसके बाद नाना पटोले ने फिर कहा कि क्या ये बात शरद पवार ने कही है, तो जवाब मिला नहीं। और फिर पटोले ने तीसरा सवाल पूछा कि क्या ये बात उद्धव ठाकरे ने कही है, तो जवाब मिला नहीं। तो यहीं पर नाना पटोले ने बोल दिया कि जब मैंने, शरद पवार ने और उद्धव ठाकरे ने कुछ नहीं कहा है तो ये संजय राउत है कौन, उसकी बातों पर क्यों भरोसा कर रहे हैं? क्या वो अपनी पार्टी का मुखिया है? क्या वो पार्टी चलाता है? क्या उसकी हैसियत है? कुछ भी नहीं है। जी हाँ, पब्लिकली सबके सामने नाना पटोले ने साफ साफ कह दिया कि संजय राउत की वो गिनती में नहीं रखते हैं, संजय राउत की बातों को मानते तक नहीं है, सुनते तक नहीं है। यहाँ तक कि संजय राउत उनके लिए महत्वहीन है। उनकी बातों का उनके होने या फिर नहीं होने से नाना पटोले को, कांग्रेस को और राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब संजय राउत की अब तक की सबसे बड़ी बेइज्जती थी, क्योंकि नाना पटोले ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा था, उनको पूरी तरह से धो दिया था, पूरी तरह से इज्जत उतार दी थी, सबके सामने चीर कर रख दिया था। तो क्या वाकई में संजय राउत की हालत ऐसी हो गई है कि बाकी पार्टी के नेता उनकी बातों को, उनको अब सीरियसली लेते ही नहीं है? और इस बार नाना पटोले ने ऐसा ही कह दिया और साफ साफ पूछ दिया कि ये संजय राउत कौन है, क्या करते हैं, किस पार्टी में है, क्योंकि मैं इन्हें नहीं जानता। तो आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं कि नाना पटोले के इस बयान के मायने क्या है। आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।